मैं बड़ा प्यारा हूं, थैंक यू। ओके, सोना भी ओके। टोटली डिपेंड करना खुदा पर। कई लोग अपनी दौलत पर, कई अपने इल्म पर, और हम ब्यूटीफुल जरूर है लेकिन इस पर हम फख्र और मान करके खुदा को नहीं भूल रहे। कोई अपनी ताकत पर बड़ा भरोसा करता है, डिपेंड करता है। कोई अपनी वाकफियत पर डिपेंड करता है, कोई अपने असर रसूख पर डिपेंड करता है। लेकिन एक क्रिश्चियन बिलीवर टोटली डिपेंड अनटू गॉड। एक मसीही जो है, मसीह का पैरोकार जो है, वो टोटली अपने खुदा पर डिपेंड करता है। आदमियों की बाजीगिरी में नहीं आता, आदमियों के पीछे नहीं चलना शुरू करता। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, मलाउन है वो आदमी जो आदमी पर भरोसा करता है। आदमियों का यकीन करने वाले लोग वो मलाउन है। मलाउन से मुराद है लानती, कर्स पीपल्स, लानती लोग जो आदमियों से अपनी मदद, अपनी शिफा, अपनी बरकत के मुतलाशी होते हैं। आज अपनी जिंदगी के अंदर प्रॉस्पर होना चाहते हो तो अपने खुदा पर टोटली भरोसा करो। आप में कुछ लोग, कुछ जिंदगी ऐसी है जिन्होंने कई दफा अपनी जिंदगी में जब टोटल खुदावन पर भरोसा किया तो अपनी फतह को पाने में कामयाब हुए। दाऊद नबी, दाऊद बादशाह के बारे में आप जानते हैं। जब खुदा ने कम उम्री में उसे बनी इस्राइल का दूसरा बादशाह मुकर्रर किया, तो इस्राइल का पहला बादशाह कौन सा जी? इस्राइल का पहला बादशाह साउल। उसके बाद दाऊद इस्राइल का सेकंड किंग हुआ। इन बच्चों को साइड पे बैठे, यहां पे बैठे, उठ जाएगा। बनी इस्राइल का दूसरा जो बादशाह बना वो दाऊद था। दाऊद चूंकि साउल की बादशाह को खत्म करके खुदा ने दाऊद को बादशाही दी, तो साउल नाराज हुआ, साउल को गुस्सा आया, साउल को बुरा लगा। साउल ने कई दफा इस गुस्से में दाऊद नबी, दाऊद बादशाह पर हमले करवाए, कातलाना हमले, ताकि दाऊद को कत्ल कर दिया जाए, ताकि दाऊद को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन दाऊद उस कातलाना हमलों से बच जाता। इस तरह दाऊद को भी मौका मिला इक्का दुक्का मर्तबा कि साउल को कत्ल कर दे, लेकिन दाऊद नबी ने कोई कातलाना हमला साउल पर नहीं किया, बल्कि उसने एक बात की, और उस बात में टोटली डिपेंडिंग ऑन टू गॉड का जो सर्मन है, मैसेज है, इसको हम जान सकेंगे। साउल ने तो कई मर्तबा दाऊद पर कातलाना हमला करवाया, लेकिन जब दाऊद को मौका मिलता तो दाऊद उस पर कातलाना हमला नहीं करवाता, क्योंकि दाऊद ने एक बात अपनी दुआ में खुदा यहोवा खुदा के सामने रखी, और वो ये थी, दाऊद कहता है कि खुदावन, मैं अपना मुकदमा तेरे हाथों में देता हूं। दाऊद क्या कहता है जी? दोबारा बोल सकते हैं, क्या कहता है दाऊद? यहां पर दाऊद टोटली डिपेंड कर रहा है यहोवा खुदा पर। वो कह रहा मुझे मौका मिला है साउल को मारने का, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूं कि तू ही बदला लेगा। आज यहां पर कई दफा जब हम बदले की बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को भी कई दफा कुछ मिसगाइड कर रहे थे। परवरिश तेन कोई एक मारे थे, सेड़ पाड़ के आज ही फिर देखी जाएगी। मिसगाइड करते, गलत बात बताते हैं। पेरेंट्स यहां पर बैठे हैं, मैं आपको मसीह की तालीम देता हूं
यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि अपने बच्चों को सिखाना है। आप एक अच्छे माँ बाप नहीं हो अगर अपने बच्चों को ये तालीम देते हो। हर बात में खुद और अपने बच्चों को खुदा पर डिपेंड करना सिखाएं। इससे पहले कि मैं तलावत करूं, एक गवाही आपको एक ऑर्फन सेंटर की बताना चाहता हूं, यतीम खाने की। पहाड़ी वादी के अंदर एक ऑर्फन सेंटर था, यतीम खाना। और यतीम खाने जो होते हैं ये ट्रस्टी होते हैं, लोगों की मदद के साथ चलते हैं, लोग इनको हेल्प और सपोर्ट करते हैं। एक दिन आया कि यतीम खाने का जो राशन था वो खत्म हो गया और उसका सरबराह जो था वो मसीही और ईमानदार था। राशन खत्म हो गया और आखिरी वक्त का यानी एक वक्त का खाना था जो यतीम खाने के बच्चों ने खाना था। उसके बाद खाना नहीं था, यानी रात का खाना। तो जब सुबह हुई तो ऑर्फन सेंटर का जो ऑनर था, मालिक था, वो खुदा पर डिपेंड कर रहा था। उसने कहा कि खुदा ही इन बच्चों की परवरिश का मैंने जुम्मा लिया है, तो खुदा मुझे देगा तो मैं जरूर बच्चों को दूंगा। यतीम खाने के मालिक ने खुदावंद पर टोटली डिपेंड किया। सुबह के वक्त में मॉर्निंग में बच्चे उठे, उन्होंने फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद वो चैपल के अंदर आए जहां पर उन्होंने मिलकर मॉर्निंग सर्विस ली, डिवोशन लिया, इबादत की, कलाम सुना। कलाम के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर चले गए, नाश्ते की टेबल पर चले गए। सब ने अपने अपने बर्तन, वहां पर एक बात सिखाई जाती है बच्चों के, अपना काम खुद करना है। सब किचन से अपना अपना बर्तन लेकर टेबल पर बैठ गए और एक खाने का इंतजार कर रहे हैं। यतीम खाने के मालिक को पता है कि खाना नहीं है, वो भी खुदा पर डिपेंड कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि जी सर नाश्ता। उसने कहा कि दुआ करो कि खुदा मुहैया करे। नाश्ते की टेबल पर बैठे, दुआ करो कि खुदा। हमने अपने बच्चों को यह सिखाना है, अपने बेटों को, बेटियों को यह सिखाना है। मर्द और औरत, मियां बीवी इस बात को समझे। दुआ करो ताकि खुदा। बोलो क्या हुआ? दुआ करो ताकि खुदा। ये एक दूसरे को हमने बात सिखानी है। उसने यतीम खाने के बच्चों को ये बात सिखाई, दुआ करो ताकि खुदा मुहैया करे। उन्होंने दुआ करना शुरू की और आप समझते हैं, शायद आप भी, कितने लोग खाने से पहले दुआ करते हैं अपने घर में? ऐਵੇਂ ना करना, जोइस भी करती है। अच्छा, थोड़े लोग हैं। आप खुदा के शुक्रगुजार नहीं है, न शुक्रेज, खाने से पहले दुआ नहीं करते। जितनी मदर्स यहां पे बैठी है तो तुम्हारे बच्चे भी नाल बैठे। खाना ना दियो जो तुम दुआ ना की। खाने से पहले दुआ किया, ये बरकत की बात, ठीक है? अपनी आदत बनाए। कई दफा हम विजिट करने वाले भी होते हैं, इन्होंने भी आदत नहीं होती दुआ करने। किसी के घर से जाके खाने पे दुआ अपने घर नहीं करनी। ये दुआ करने वाले भी आदत होती। विजिट ते गए हैं तो एक चाह लभी, रोटी लभी, उत्थे दुआ अपने घर नहीं करनी। कब उसने बच्चों को सिखाया दुआ करो ताकि खुदा मुहैया करे। बच्चे दुआ करना शुरू हो गए। और मैं बताना ये चाह रहा था कि खाने की दुआ बड़ी छोटी जी होती, डर होंगे को चुक के ना ठंडा ना हो जाए। उन्होंने जल्दी से दुआ की क्योंकि उन्हें ब्रेकफास्ट करना था। और जब उन्होंने अपनी दुआ मुकम्मल की, लेकिन नाश्ते की टेबल पर नाश्ता नहीं था। ऑनर यतीम खाने का मुसलसल दुआ कर रहा है। और अब उसने बच्चों से फिर कहा, बच्चों दुआ करो ताकि खुदा मुहैया करे। ये यतीम खाने के अंदर ऐसा हो रहा है। अब उसी टाइम पीरियड के अंदर यतीम खाने के बाहर कुछ वाकया पेश आ रहा है। साथ वाले गांव से
एक शख्स अपनी गाय भैंसों का दूध लेकर शहर में पहुंचाने के लिए जाने वाला था, और जब वो गाड़ी में दूध भर के शहर में पहुंचाने के लिए जाने लगा तो पहाड़ से क्रॉस करके शहर में जाना था, और पहाड़ की पीक पर यतीम खाना। जब वो गांव से दूध की गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है, बिल्कुल ऑन द फ्रंट ऑफ द ऑर्फन सेंटर, यतीम खाने के बिल्कुल सामने आके वो गाड़ी खराब हो गई और अंदर दुआ हो रही है। यतीम खाने के मालिक ने सिखाया, दुआ करो ताकि खुदा मुहैया करे। बिल्कुल वो दूध की गाड़ी यतीम खाने के सामने आके खराब हो गई और अंदर दुआ हो रही है कि खुदावंद तू मुहैया कर। उसने दूध जो लेकर जा रहा था, जहां पर उसने दूध को पहुंचाना था, उन्हें कहा कि मेरी गाड़ी इस कदर खराब हो गई है, दिन चढ़ रहा है, धूप हो रही है, और इस दूध को अगर ज्यादा धूप लग गई तो दूध क्या हो जाएगा। उसने कहा, जी मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या हुक्म है, दूध तो खराब हो जाएगा। उसने क्या कर, यहाँ पर किसी को दे सकता है तो दे दे। उसने तलाश की, अंदर दुआ हो रही थी कि खुदावंद तो क्या कर। उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसके मालिक ने कहा कि दूध खराब भी तो होना है, किसी को दे दे। और उसने देखा कोई घर नहीं मिला, एक दरवाजे पर दस्तक दी जो यतीम खाने का दरवाजा था। उसका मालिक और वहां के बच्चे दुआ कर रहे थे कि खुदावंद तू मुहैया कर। दस्तक दी, उसने कहा, जी जनाब आप कुछ लेकर आए। उसने कहा, हाँ। आपको कैसे पता चला? कह रहे कि हम टोटली डिपेंड कर रहे थे अपने खुदा पर, हमें मालूम था कि आज इस दरवाजे पर कोई आके दस्तक देगा। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, ये आपके खुदा और आपकी दुआ का नतीजा है। आप दुआ कर रहे थे, मेरी गाड़ी बिल्कुल आपके यतीम खाने के सामने आके खराब हो गई है, दूध पड़ा है, ये सारा अपने बच्चों को टोटली डिपेंड ऑन गॉड। आप वक्ती चीज अपने रूम के अंदर बैठे परेशान हो, बाहर खुदा आपके लिए काम कर रहा होता है। हालेलुया, खुदा आपके लिए काम कर रहा था, बाहर निकल के नहीं देखते। आप टोटली डिपेंड नहीं करते अपने खुदा पर। आप वक्ती चीजों पर देख दाख कर आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, टोटली डिपेंड नहीं करते अपने खुदा पर। और जब आप दुआ करना शुरू करते हो, एक याद रखिएगा बात, रास्तबाज जब दुआ करना शुरू करते हैं, खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देती है। अपने आप को इस बात के लिए एबल करें, दस्तयाब करें कि मेरी दुआ से खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देगी। आमीन। चंद हफ्ते पहले की बात है, हमारी बहन सिस्टर सबा खुदा की प्रस्तुत करती हैं। चंद हफ्ते पहले, शायद एक माह पहले, मैं और एल्डर यूसुफ साहब घर में दुआ के लिए गए। कारोबारी तौर पर थोड़ी मुश्किल में थे और मुझे तो इस बात का कतई अंदाजा भी नहीं था, लेकिन बहन ने गुज़श्ता दिनों में बताया कि जब हम इनके लिए आए और अचानक सडन विजिट हुआ, वो प्रॉपर हमारा प्लान नहीं था कि हमने विजिट करना। मेरे पास भी टाइम था, मैं जी काफी देर हो गया है तो बाजी से मिलते हैं। घर में गए, कलाम सुनाया, इनको ईमान की हौसला अफजाई की बाबत बताया। हमें नहीं पता था कि इनके सर्कमस्टांस क्या है, बावजूद इसके इन्होंने खुदावंद के लिए ना बीज बो दिया। पता नहीं उसके बाद इनके पास कुछ था कि नहीं था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने नदारी की हालत में, जब इनके पास कुछ भी नहीं था और भाई के पास भी जॉब नहीं थी, सिस्टर खुद भी म्यूजिक क्लास करना चाहती थी लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन हमें बताया गया, जैसे मैं उस तरह से बता रहा हूँ, बाजी यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे सुन भी सकते हैं और बता भी सकते हो। जब हम दुआ करके गए हैं तो बहन ने कुछ दिनों के बाद बताया कि जैसे हम दुआ करके निकले तो एक फोन कॉल आई, और फोन कॉल पास्टर रिजवान फजल और उनकी फैमिली की थी, जिन्होंने ये फोन पर कहा कि आके हमारे बच्चों को म्यूजिक क्लास करना। मुकम्मल तौर पर अपने खुदा पर भरोसा करना सीखें। There's no one person can